डॉक्टर जाकिर नाइक एक ऐसा नाम है कि ये बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। ये वो मजहबी स्कॉलर है जिसका कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई ऐसी चीज आप यूं समझें कि मंजरे आम पर नहीं आई। तो उन लोगों ने इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, पाकिस्तानी जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे शट अप कॉल दी, उसे कहा कि या तो तुम ये कहो कि मेरा मुआशरा अपने आप को बड़ा मजहबी समझता है, ये मत कहो कि वो मजहबी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने लेक्चर्स देने थे और दिए भी। और नाजरीन, ये मैं आपको बताती चलूं कि ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक ऐसा नाम है कि ये बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं। हर दुनिया का बंदा इनको जरूर सुनता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला। और नाजरीन, ये इतने बड़े स्कॉलर हैं कि इनको ये क्रेडिट या एजाज हासिल है कि इन्होंने लाखों गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया है। अब ये इनको इस चीज का एजाज जाता है, क्रेडिट जाता है। लेकिन जब से ये पाकिस्तान आए हैं, बल्कि यूं कहूं तो गलत ना होगा कि जब पाकिस्तान आने से पहले ही ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार होने लग गए। अब ये वो मजहबी स्कॉलर है जिसका कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई ऐसी चीज आप यूं समझें कि मंजरे आम पर नहीं आई। लेकिन अभी ये पाकिस्तान ही नहीं आए थे कि ऐसी ऐसी चीजें मंजरे आम पे आने लग गई और उन लोगों ने इनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, पाकिस्तानी जिनको ये नहीं पता होगा कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में क्या करते हैं और हमारा दीन हमें क्या कहता है। उस बंदे ने भी उठकर डॉक्टर जाकिर नाइक को तनकीद का निशाना बनाया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? नाजरीन, इस कदर इस आदमी के पास इल्म है कि चलती फिरती मैं समझती हूँ कि लाखों करोड़ों किताबें हैं जो ये एक बंदा अपने अंदर समा के जो है वो चल रहा है। जब ये बात करते हैं तो आपको अहादीस का या बाइबल का, या आप यूं कहें कि जो हिंदू मजहब की किताबें हैं उनकी किसी भी किताब का, गीता हो, बाइबल हो, कुरान मजीद हो, अहादीस की कोई किताब हो, उनके अहादीस नंबर, उनका पारा नंबर, उनकी जो है आयत नंबर और जो दूसरी किताबों की जो भी आयत नंबर होते हैं या जो भी उनके पैराग्राफ नंबर होते हैं, वो सब कॉन्टेक्स्ट बीच में ऐड करते हैं और फिर बताते हैं कि आप वहां जाके आप ये चीज देख सकते हैं। उनको ये हमारी पाकिस्तानी अवाम चैलेंज कर रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कुछ नहीं पता। अब नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के एजाज की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान को प्रेफर किया और वो पाकिस्तान में आए और जनाब वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। लेकिन अब जनाब जो चीजें हैं, पाकिस्तानी अवाम ने इनको तनकीद का निशाना तो बनाया ही बनाया, इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम ने इनके साथ वो सवालात किए जो मैं समझती हूँ कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि ये भी कोई सवाल करने वाला है जो डॉक्टर जाकिर नाइक से आप कर रहे हैं। एक लड़की चारसदा से जिसका ताल्लुक है, पलवशा उसका नाम है, वीडियो बड़ी वायरल गई, आपने देखी होगी। वो कहती है कि हमारे जो जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस सोसाइटी में, जिस भी जगह पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा पर्दा करती हैं और जो है वहाँ पे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन वहाँ पे पीडोफीलिया बहुत ज़्यादा है। पीडोफीलिया यानी कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती, बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाना। तो उसने डॉक्टर नाइक को ऐसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे शट अप कॉल दी, उसे कहा कि या तो तुम ये कहो कि मेरा मुआशरा अपने आपको बड़ा मजहबी समझता है, ये मत कहो कि वो मजहबी है। हमें नहीं पता कि अगला बंदा कितना मजहबी है, ये नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह ताला इसकी नमाज कबूल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम नहीं कह सकते। हमारा काम सिर्फ नमाज पढ़ना है और हम जानबूझ के उन चीजों में टांग अड़ाते हैं जो अल्लाह ताला ने खुद इंसान से डायरेक्ट पूछना है। वो इंसान को अल्लाह के मामले, और हम जानबूझ के उन चीजों में इंसानों के साथ जो है उन मामलों में टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसने ऐसे किया। हम कौन होते हैं किसी को ये पूछने वाले? अब तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल कर रही हो, डॉक्टर जाकिर नाइक को क्या पता कि तुम चारसदा से हो, तुम पश्तो बोलती हो, उसको तो उर्दू नहीं सही से आती है और तुम कह रही हो कि मैं पश्तो जबान बोलती हूँ, मेरी अपनी उर्दू में बड़ा मसला है। तो आप इनके साथ अहादीस के बारे में कोई बात करें, इनके साथ कुरान पाक की कोई आयत है उसके ऊपर आप अटक गए हैं, उसके ऊपर बात करें कि ये अहादीस क्या, ये अहादीस है, ये कुरान पाक की कोई आयत है, उसके ऊपर आप उनके साथ बात करें। आप ये कोई अजीब सा सवाल लेके आके, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ऐसा किया, अजीबो गरीब सवालात किए डॉक्टर जाकिर नाइक से कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है
वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गए हैं, हर तरफ उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और वो बेचारे बार बार लोगों को शट अप कॉल दे रहे हैं। अब नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें इनको क्यों चुभती हैं? क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान और हदीस के ऊपर बात करते हैं, वही चीजें हमारे सामने रखते हैं, वो अपने से तो कोई बात नहीं करते हैं। अब लोगों को ये चीजें क्यों चुभी पाकिस्तानियों को? क्योंकि वो कुरान पाक के ऊपर और अहादीस के ऊपर अमल नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने जिसको जो मतलब समझ आया, जिसका जो दिल किया, उसने उनकी उस बात को रंग दिया और उस तरीके से उस बात को बढ़ावा दिया, तो फैलाया। मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा मजहबी स्कॉलर आया हमारे लिए, ये काबिल एहतराम मैं समझती हूँ। हमारे लिए ये पाकिस्तान के लिए एक शर्फ की बात है कि इतना बड़ा मजहबी स्कॉलर पाकिस्तान आके अपने लेक्चर्स दे रहा है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है विजिट कर रहा है और अवाम के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दे रहा है। तो लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है कहीं भी जाते हैं तो अगले बंदे को घुमा के रख देते हैं। यही वजह है कि बाहर के ममालिक में, वो मैंने सुना था कि एक स्टोर पे 2 पाकिस्तानी नहीं रखते, वो कहते हैं ये हमें ले दे जाएंगे, इसलिए हम एक पाकिस्तानी रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी इस तरीके के होते हैं, या तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं या जो है अगले को इस तरह इतना घुमा देते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मामला डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ पेश आया है कि वो बेचारा गलती से आ ही गया, तौबा करेगा कि मैं अब पाकिस्तान ना हूं।